Good morning, student. This is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite channel Achievers Academy. Now we will start a new lecture, new topic. और आज हम बेसिक मैथमेटिक्स के उस टॉपिक की बात करेंगे जो किस चीज़ से रिलेटेड है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा से रिलेटेड है। ऑर्डिनरी अलजेब्रा में केवल उन्हीं टॉपिक्स को अपन यहाँ पे पढ़ेंगे जो फिजिक्स में मोस्ट कॉमन जिनका यूज़ होता है, और उनमें से मैं अलजेब्रा में से जो फर्स्ट टॉपिक आपको बता रहा हूँ वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स की जो स्टार्टिंग है वो हम करते हैं किस चीज़ से? पॉलिनोमियल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल होते हैं, तो पॉलिनोमियल जो है वो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो वेरिएबल्स और उनके कोफिशिएंट से मिलके बने होते हैं। किस किस चीज़ से मिलके बने होते हैं? वेरिएबल से और कोफिशिएंट से मिलके बने होते हैं। और कौन कौन से ऑपरेशंस इनमें इन्वॉल्व होते हैं? तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स। इसको हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। द polynomial is an expression consisting of variables and coefficient. वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स। अच्छा, कौन कौन से ऑपरेशन इन्वॉल्व रहते हैं? दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशन of addition, subtraction, multiplication, and non and अच्छा, ये सही करते हैं थोड़ा सा स्पेलिंग। हाँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर components of variables। ठीक है। अच्छा, अब हम फॉर एग्जाम्पल ये कोई मैंने पॉलिनोमियल ले लिया यहाँ पे, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an xn।
अच्छा यहां पे हियर A0, A1, A2, A3 dot dot AN are the coefficient. ठीक है, कोफिशिएंट। तो ये A0, A1, A2, A3 तो क्या है, कोफिशिएंट्स हैं उस पॉलिनोमियल्स के। अच्छा x वेरिएबल्स है और ये इसकी पावर है। अच्छा अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो जब हम टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। कौन कौन से? एक होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अच्छा दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा कौन सा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा अभी डिफाइन कर लेते हैं इनको। तो देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। कौन कौन से? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। अच्छा लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी पावर जो है वो कितनी होती है? 1, सिंगल पावर। तो पॉलिनोमियल्स ऑफ सिंगल पावर, पॉलिनोमियल्स ऑफ सिंगल पावर किस चीज में आते हैं? पॉलिनोमियल्स ऑफ सिंगल पावर। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस b, ठीक है। अच्छा पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? पॉलिनोमियल्स ऑफ डबल पावर, डबल पावर। डबल पावर में फॉर एग्जाम्पल जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए बी सी तो कोफिशिएंट हो गए और एक्स वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो जो अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स ऑफ ट्रिपल पावर, पॉलिनोमियल्स ऑफ ट्रिपल पावर तो इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स ऑफ ट्रिपल पावर आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसका एग्जाम्पल अगर अपन लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ ए बी सी डी तो कोफिशिएंट्स हैं, एक्स वेरिएबल जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। तो ये जो है अपने एग्जाम्पल हो गए। अब
अब इन पॉलिनोमियल्स को, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल्स हो, चाहे वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो, इनको सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले और कुछ मेथड्स का हम यूज करेंगे। तो पहले मैं फॉर्मूले बताता हूँ आपको, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा इसके मेथड्स, है ना। फॉर्मूले देख लेते हैं इनसे रिलेटेड पहले। तो सिंपल सिंपल अपन पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सब जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, थर्ड वन इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2ca, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का अगर होल क्यूब अगर अपन देख रहे हैं तो ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब की अगर अपन बात करते हैं तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, है ना। इसे अपन अंदर भी ले जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छा, ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं किस चीज की, a माइनस बी का होल क्यूब, है ना। तो a माइनस बी का अगर अपन होल क्यूब देखते हैं तो ये तुम्हारा हो जाता है क्या चीज, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ये हो जाएगा a माइनस बी। इसको भी अपन अंदर ले जा सकते हैं, तो इसको अगर अपन अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, a क्यूब माइनस बी क्यू, और इसको अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस के 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छा, अब हम बात करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की अगर अपन बात करते हैं तो ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में तुम्हारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल क्यूब की फॉर्म में और लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, सही है कि नहीं सही है, ब्रैकेट में a प्लस बी। अच्छा, ऐसे अगर हमारा हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये साइन माइनस का हो जाएगा और ये सारे साइन करके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a माइनस बी और ये ब्रैकेट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये अगर हम इस होल क्यूब की फॉर्म में देखते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब और ये प्लस 3ab और यहाँ हो जाएगा a माइनस बी,
तो ये साइन चेंज हो गई, है ना। अच्छा एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, है ना। कौन सा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी और ये होता है ए बी प्लस, है ना, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ठीक है। ये तो अच्छा, इसमें अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या, 0, देन ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc। अच्छा ये तो हो गए किस चीज से, इन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले हो गए, है ना। मैं इसको थोड़ा सा ये सेट कर दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद फिर इन फॉर्मूलों को नोट कर लें, है ना। अब हम बात करते हैं इनके मेथड्स। तो अब अगर अपन मेथड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन क्या होता क्या है, फैक्टराइजेशन और फैक्टरिंग इज द ब्रेकिंग of a part of polynomial into a product of other smaller polynomial, यानी कि किसी भी polynomial expression को स्मॉलर फैक्टर्स करके उसको उसके अदर स्मॉलर पार्ट्स में चेंज करना क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन या फैक्टरिंग कहलाता है। अब उस फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जैसे फैक्टर बाय कॉमन फैक्टर मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को या एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उसमें हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। अच्छा दूसरा जो है फैक्टर बाय ग्रुपिंग फैक्टर मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं और उन ग्रुप्स में पहले कॉमन लेते हैं और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं, है ना। अच्छा थर्ड जो है, ये क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन होता है उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को का जो फैक्टर्स है वो उसके लिए मेथड्स है। और फोर्थ जो है, जो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक जो हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है उसको हम रिमाइंडर थ्योरम से भी सॉल्व कर लेते हैं डिवाइड करके, है ना। तो मैं यहाँ पे इन तीनों चारों मेथड्स के एक एक क्वेश्चन आपको पहले बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ध्यान रखना, मैं पहले क्वेश्चन बता रहा हूँ किस चीज का, कॉमन फैक्टर मेथड का, फिर सेकंड बताऊंगा क्वेश्चन किस चीज का, ग्रुपिंग फैक्टर मेथड का, और थर्ड क्वेश्चन बताऊंगा किस चीज का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, और फोर्थ एक मैं तो बता दूंगा रिमाइंडर मेथड का। फिर हम आगे बात करेंगे किस तरह से इसके और क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड सीख लो पहले अच्छी तरह, है ना। तो अब देख लेते हैं इन मेथड्स पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने कौन सा मेथड बताया था आपको, कॉमन मेथड। तो ये एक क्वेश्चन फर्स्ट जो है कॉमन मेथड पर बेस्ड है, ये ग्रुपिंग मेथड पे बेस्ड है, ये क्वाड्रेटिक का है, और ये अपन जो है किस पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा अपना, जो रिमाइंडर मेथड है उस पर बेस्ड, है ना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 5 3a माइनस 2b। तो इसमें जो है कॉमन हमें क्या दिख रहा है, तो इसमें कॉमन सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट हमारा 3a माइनस 2b और ये 3a माइनस 2b का क्या है, होल स्क्वायर है। तो सिंपल सी चीज इसमें जो कॉमन है वो कॉमन है क्या, 3a माइनस 2b। अगर 3a माइनस 2b हम कॉमन कर देते हैं तो इधर बच जाएगा क्या चीज, 4, है ना, और 3a माइनस 2b और इधर माइनस 5, ठीक है, माइनस 5 बच गया, ठीक। अब
अब इसको 4 को अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2b और ये बन जाएगा तुम्हारा 12a, है ना, 12a माइनस 2b, सॉरी 12a माइनस 4 टू जा 8b और माइनस 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया अपना, है ना। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा ग्रुपिंग मेथड पर बेस्ड है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेने से पहले ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो देखो ये एक्स वाई है और एक्स एक टर्म एक्स वाई ये है और एक्स का एक टर्म ये है, तो इन दोनों को पहले मैं ग्रुप बना ले रहा हूं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स ए। ठीक है, अच्छा जेड का एक टर्म ये है और दूसरा टर्म जेड का ये हो जाएगा। तो इनको मैं लिख दे रहा हूं जेड वाई या वाई जेड और प्लस जेड ए। अब देखो, अब ये जो ग्रुप बना है और एक ग्रुप ये बन गया, इस ग्रुप में कॉमन क्या है, एक्स है। तो एक्स अगर अपन कॉमन कर देंगे तो बच जाएगा वाई प्लस ए, और इस ग्रुप में कॉमन क्या है, जेड, तो बच गया वाई प्लस ए। अब अपन फर्स्ट मेथड लगा देंगे, कौन सा वाला, कॉमन वाला। तो इस पूरे में कॉमन क्या है, वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस ए, सॉरी वाई प्लस ए कॉमन है और बच गया क्या अपना एक्स प्लस जेड। दिस इज द आंसर। अब जो है अपन चलते हैं किस चीज पे, थर्ड क्वेश्चन पे, और ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो इस क्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं, जो अपना जो ये कोफिशिएंट है विदाउट वेरिएबल, इसके फैक्टर करते हैं किसके इक्वल, 7 के इक्वल। तो जो है 12, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या, थर्ड एग्जाम्पल। हाँ, ये क्या लिख रहा था मैं इसको, एक्स स्क्वायर, और ये 4 3 जा 12, तो 4x और माइनस 3x, 4 और 3 7 हो जाते ना, प्लस 12। तो ये मैंने पहले इसको 12 को फैक्टर कर लिया। अब ये जो ग्रुप है इसमें कॉमन क्या है अपना, x है, तो क्या बच जाएगा x माइनस 4, और इस ग्रुप में माइनस 3 कॉमन कर देते हैं तो x माइनस 4। ठीक है, तो अब इसमें जो फर्स्ट मेथड है x माइनस 4 कॉमन हो गया, ब्रैकेट x माइनस 4, तो बच गया अपना कितना, x माइनस 3। तो ये अपना क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15। एक्स माइनस 3 अगर इसका एक फैक्टर है, देन जो x की जगह अगर अपन 3 रख देंगे तो वैल्यू 0 हो जानी चाहिए इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की, है ना। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, इफ सिंपल है इसका सॉल्यूशन यार, इफ x माइनस 3 इज the factor of polynomial x, then the value p3 is equal to 0। तो देख लो p3 0 आता है कि नहीं आता। तो अगर अपन p3 लेते हैं, है ना, तो देखो x की जगह क्या रख दूं, 3 रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब, है ना, प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 और प्लस 15। तो ये कितना बन गया 27, ये कितना बन गया 9, 7 3 जा 51 प्लस 15। तो ये अपना कितना हो गया, ये 5 और 9 14 और 14 और 7 14 और 7 31 हो गया, 31 का आ गया 1 और 3 to 5 5 और 9 14 14 और 7 14 और 7 हो गया 21 21 का 1 आ गया, 2 कैरी हो गया, 2 और 1 3 और 3 और 2 5 51 और माइनस 51, और ये वैल्यू हो गई अपनी क्या 0। इट मीन्स x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ
इट मीन्स इसका मतलब x minus 3 is the factor of polynomial x। ठीक है, अब हम रिमाइंडर मेथड पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देख ले। रिमाइंडर मेथड का एक क्वेश्चन देख ले रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, -6x² प्लस 17x माइनस 12 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 देन रिमाइंडर इज। तो रिमाइंडर क्या हुआ? तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, अपन इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं किससे? 2x माइनस 3 से डिवाइड करना चाह रहे हैं किस चीज को? वो हम डिवाइड करना चाह रहे हैं किस चीज को? -6x² प्लस 17x माइनस 12। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, सबसे पहले हम इसको 2 3 जा 6 यानी हमें -6 लाना है, तो इसका मतलब मैं इसको डिवाइड करूं पहले किससे? -3x से, है ना। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा प्लस हो गया 9x। अच्छा इसको यहां से कर दे रहा हूं, -6x² प्लस 9x। ठीक है, अब इसकी साइन चेंज कर देते हैं। अगर साइन चेंज कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस साइन हो जाएगा, ये माइनस साइन हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 17 में से 9 तुम माइनस कर दोगे तो ये तुम्हारा बच जाएगा 8x, है ना, 8x। और माइनस इसको मैं यहां नीचे ले लेता हूं तो 12। ठीक है, अब कितनी बार डिवाइड होगा? 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, तो ये प्लस 4x। अगर 4x कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 8x और 4 3 जा 12, तो माइनस 4x नहीं 4 2 जा 8x और 4 3 जा 12, तो ये यहाँ पे हो गया 0, है ना। अब अच्छा इसको भी अपन क्या करना पड़ेगा? ये तो इसका कितना आ जाएगा? 0 हो गया। ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर आया वो आ गया 3x प्लस 4, -3x प्लस 4। तो अच्छा रिमाइंडर नहीं आ रहा है, ये सीधे सीधे जा रहा है, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि जो 2x माइनस 3 है वो इसका एक क्या हो गया? फैक्टर हो गया। इट मीन्स इसमें रिमाइंडर नहीं बचा ना, इट मीन्स 2x माइनस 3 is the factor of polynomial expression -6x² plus 17x माइनस 12। तो ये रिमाइंडर मेथड पे बेस्ड है। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है और 0 आ जाता है, इट्स का मतलब सीधे सीधे वो जो फैक्टर है, वो ये जो एक्सप्रेशन है इसका एक क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस मैंने कुछ देखो, मैंने क्या है, हर मेथड्स का एक एक क्वेश्चन बता दिया है। अब जो मैं डीपीपी दूंगा उस डीपीपी में और मैं कुछ इसके क्वेश्चंस बताऊंगा। इसके बाद हम नए लेक्चर में आपको बताएंगे इस जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा है इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे। तो कल और मैं अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ टॉपिक बताऊंगा, उसके बाद फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हमें बेसिक मैथमेटिक्स की वो चीज़ें पढ़नी है जो फिजिक्स में यूज होती हैं, है ना। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।